खुशबू से कर रहा है मुअत्तर जहान को, खुशबू से कर रहा है मुअत्तर जहान को, बागे जहां में बागे इरम जौनपुर है। इस वक्त हम शहर जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ का जो मशहूर किला है हम उसके अंदर हैं। इसमें एक दाखिली दरवाज़ा है, अंदर दूसरा दरवाज़ा है। जो दाखिली दरवाज़ा है वो मुग़लों के दौर में बना है और जो फसील से लगा दरवाज़ा है वो फिरोज़ शाह तुगलक के ज़माने का है। इसके अंदर वो एक बड़ी सी मस्जिद नज़र आ रही है, उसका बड़ा दालान है और उसके सहन में एक पिलर धात का बना हुआ लगा है। इस पर कुरानी आयात बारीक लिखी हुई हैं। इसके साथ ही लाल पत्थर पर एक शमसी घड़ी भी बनी हुई है जिससे वक्त को जाना जाता था। इससे ये थोड़ी दूर आगे हम आ गए हैं यहाँ के हमाम में। हमाम की खूबी ये है कि यहाँ पर रोशनी, ठंडे और गर्म पानी का बहुत ख़ास इंतज़ाम किया जाता था। रोशनी का इंतज़ाम ऐसा है कि जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी रोशनदान से होते हुए हमाम की बिल्कुल निचली सतह तक पहुंचती है। गर्म पानी के लिए अंगीठियों का जिस तरह का इंतज़ाम है वो भी देखने की चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। इसके अलावा ठंडा पानी उसका भी इंतज़ाम होता था और गोमती नदी से यहाँ पर आज भी कुएं में पानी आ रहा है। ये पानी यहाँ से गोमती नदी से लाया जाता था, आज भी लाया जा रहा है। तो ये सारे इंतज़ामात, इनकी टेक्निक आज भी समझी जानी चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये हमें हैरान कर देती है। बीबी राजी चूँकि सैयद ख़ानदान की थी और वो जब ख़त्म हुआ तो वहाँ पर लोधी ख़ानदान आ जाता है और ये जो शर्क़ी सुल्तान थे, इनकी वो चाह, वो ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो रही थी कि वो दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लें। बार बार हमला दिल्ली पर करते थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। अमरोहे तक ये पहुँच चुके थे, इनकी रसाई अमरोहे तक हो चुकी थी। लेकिन जब 1526 ईस्वी में तो लोधी ख़ानदान भी ख़त्म हो जाता है, फिर वो आ जाता है, बाबर आ जाता है, तो बहुत दूर तक ये पहुँच गए थे। एक इनके यहाँ की बेटी भी इस ख़ानदान में, दिल्ली ख़ानदान में ब्याह गई थी। ये समझते थे कि अपने बहनोई के तवस्सुत से ये दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और सल्तनत बदलती चली गई। जौनपुर चूँकि मस्जिदों का शहर कहलाता है, इसमें क़दीम ज़माने से लेकर आज तक मस्जिदें ही मस्जिदें देखने को मिलती हैं। जामे-उश-शर्क़ में इसका है। नाम है। हमाम में, पब्लिक में बड़ी मस्जिद कही जाती है और जौनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद ये है भी। इसकी खूबी ये है कि जो मस्जिद का ख़ास हिस्सा है वो ये है, ये बड़ा दरवाज़ा जो आपको दिख रहा है, ये शर्क़ी इमारतों का ख़ास हिस्सा जो होता है वो यहाँ ये मौजूद है। इसकी बुलंदी देखिए, इसकी गुलकारियाँ देखिए। 1438 ईस्वी में इसकी बुनियाद इब्राहिम शाह शर्क़ी के हाथों रखी गई। 1444 में उसका इंतकाल हुआ। उसके बाद आने वाले जो उसके जानशीन थे, उन्होंने इसको 1478 में मुकम्मल हुई। 3 पुष्ट 40 साल जी 3 पुष्ट उसकी बनवाती रही, लेकिन उन लोगों ने इसको मुकम्मल करवाया।
40 साल दौर हुकूमत इब्राहिम शाह शर्की का जौनपुर का बहुत अच्छा था, सबसे ज़रूरी दौर था। बहुत काम उसने किया, किले बनवाए, मस्जिदें बनवाई, स्टूडेंट के लिए बहुत काम किया, तालिब इल्मों के लिए उसने बहुत काम किया। और एक ख़ास बात यह है कि यह दरवाज़ा लोधी ने तोड़ दिया था जब हमला किया था जौनपुर पर। बहुत सी इमारतें तोड़ी गई थी जौनपुर की। फिर उसके बाद ये 1982 में जौनपुर के लोगों ने इस दरवाज़े को ऐसा बनाया कि ये और ये इसके मुकाबले में ये एकदम देखिए एक ही तरह का ये नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये बात का बना है। ये 1982 में अभी हाल ही हाल में हम लोगों के सामने ये दरवाज़ा बना है। इसकी ख़ास बात यह है, और इस मस्जिद में 5 दरवाजे हैं। आर्किटेक्ट के लिहाज से, फ़न तामीर के लिहाज से ये हाल जौनपुर का बहुत अहम है। आप देखिए कि इसको बनाने वालों ने कैसे बनाया। और ये दोनों तरफ है, अंदर से आप देखिए एक बराबर के हैं, 50 फीट से ज़्यादा ये ऊंचे हाल हैं। देखने की चीज़ जो है इस मस्जिद में, इसके हाल की ऊंचाई देखिए, कैसे ये बनाया गया, कैसे रुका, और इसको डाट कहते हैं। इसी पर देखिए ये जो है यही इसको थामे हुए है, रोके हुए है। इतने बड़े हाल है, देखिए इसकी गोलाई देखिए, काम देखिए, आर्च का ये काम देखिए, एक ये, 2 और एक इधर डाट पर इस मस्जिद का काम हुआ है। इस हाल को आप देखेंगे, देखिए यहाँ भी वही ट्रेडमार्क है शर्कियों की। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर आप पाएंगे। देखिए नक्काशी की गई है, फूल फिर आप देखेंगे यहाँ से सारी चीज़ें आप देखिए। ये देखिए यहाँ पर जाने का हिस्सा भी है, ऊपर दरवाजे हैं, फिर बरंदी पर ऊंचाई पर जाने का हिस्सा भी है, देखने की चीज़। अच्छा, यहाँ रंग रोगन हो चुका है। हाँ, ये दरमियानी हिस्सा है। कर दिया गया। इसका क्या मतलब होता है, ये जो बना है? आयतल कुर्सी, यहाँ पर इमाम नमाज पढ़ाता है। आगे जो होता है सबको एक आदमी नमाज पढ़ाता है यहाँ पर, और जुमे में यहाँ पर खुतबा दिया जाता है। इसको मिंबर कहते हैं। ये मिंबर है। अब तो ये कुछ इसमें नया कर दिया गया है, वरना पहले पुराना मिंबर था। और इसकी जाली देखिए, मेहराब देखिए, और कैलीग्राफी ये देखिए, ये बनवा लीजिए इसको आप खास तौर से। और अभी आसार क़दीमा से इसका बहुत ताल्लुक़ नहीं है। वक्त बोर्ड में है ये, इसके मुतवल्ली हैं बाकायदा। देखिए गुंबद की ऊंचाई देखिए, उतनी ही है जो हाल के। हाँ देखिए वो कब्र जो है, इसकी रोशनी का इंतजाम देखिए, वो धूप आ रही है। इसके पीछे इसी का हिस्सा है। एक खुला है, एक रोशनदान है, और दूसरे में डिजाइन है, वो बंद है। हाँ, एक को छोड़कर दूसरे में है। शर्क़ी सल्तनत, मुग़लिया सल्तनत, उसके बाद के और अंग्रेज़ों के बाद जब हम आज के जौनपुर पर निगाह डालते हैं, तो सबसे पहले जब हम दाखिल होते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि भाई शाही पुल को देखें। इसकी जो ये बुर्जियाँ हैं, एक बुर्जी पर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा है कि मुन्इम खान, जो अकबर का एक मोतमिद ख़ास था, अकबर ने उसको ये ज़िम्मेदारी दी थी, उसने ये पुल बनवाया है। और उसका निशान इस तख्ती की शक्ल में ये भी बाकी है। इसके नीचे से ये गोमती बह रही है, और इसी पुल से लगी हुई एक मस्जिद है और घाट हैं यहाँ पर। इसकी खूबी ये है कि जौनपुर तकरीबन अभी भी 5-7 किलोमीटर के अंदर बसा हुआ है। यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ शिवरात्रि मनाई गई है बड़ी ज़ोर शोर से, और वो बारात पूरे शहर में घुमा कर निकाली गई, बड़ी शान से निकाली गई। उसके बाद हमने शहर की सड़कें देखी, बाज़ार देखे हैं। अब ये जो बाज़ार है, ख़ास बाज़ार शहर का, इसमें सोने चांदी का बाज़ार है। और इस सोने चांदी के बाज़ार की खूबी ये है कि दूर तक सोने चांदी की दुकानें तो हैं, लेकिन उसमें ख़रीदार उस तादाद में नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़ेवरात जो नज़र आ रहे हैं वो भी जो आम चांदी के ज़ेवर होते हैं, हर शहर में देखने को मिलते हैं, वही हमें शीशे के अंदर नज़र आ रहे हैं।
सोना महल, चांदी महल इन इमारतों का नाम भी है। लेकिन जो बात हैरान करती है वो लाइन से जेवरात की दुकानें हैं। शिवरात्रि का जो त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें लोग माथे पर चंदन लगाए नजर आ रहे हैं और फूलों, हाथ में फूल लिए हैं, गले में भी फूल की माला डाले हुए हैं। तमाम हर तरफ फूल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो हमने किसी से पूछा कि भाई आपके यहाँ फूलों का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही है, कोई ख़ास वजह? तो ये बताया कि यहाँ सड़क के दूसरी तरफ जो वहाँ पर फूलों की खेती होती है, हमें उसे देखने का तजस्सुस हुआ। यहाँ से वहाँ तक इस वक्त गेंदे के और चमेली के फूल नज़र आ रहे हैं, दूर तक पीले और सफ़ेद फूल हैं। 4 बजे उठकर एकदम भोर में आ जाते हैं और इसको चुनते हैं, फिर चुन कर लेकर जाते हैं ये दुकान पर। मतलब अलग चुनने वाले अलग रहते हैं और जिनका खेत रहता है वो अलग रहते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं अपने खेत में आ सकता है, तो इसलिए कुछ चुनने वालों को लगा देता है। तो वो चुन कर लेके जाते हैं दुकान पर, वो बेचते हैं और फिर वो पैसा जो मिलता है उनको खेत वालों को भी देते हैं और खुद भी रखते हैं। यहाँ पे टेंगरी होती है और बेले का होता है, गेंदे का होता है, बहुत किस्म किस्म के फूलों की यहाँ पे खेती। गुलाब भी होता है जी, गुलाब तो केवड़े की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा कि यहाँ पे केवड़े की पैदावार भी होती थी। यहाँ पे तिल्ली के तेल यहीं पर ही बनते थे और यहाँ गुल रोगन का तेल जो कितनी खुशबूदार है उसमें बता रहे थे कि तिल्ली के जो तिल्ली रहती है उसी के ऊपर गुल को ऐसे फैला दिया जाता था, तो फिर लेयर बनाई जाती लेयर थी। बना दी, उसके अंदर बास जब आ जाती हाँ। थी, उसकी खुशबू आ जाती थी, तब फिर उसको पेर कर उसको निकाल दिया जाता और वो तेल जो है गुल रोगन हो जाता था। वाह। और फिर त्योहार में भी तोरण वगैरह लगाते हैं ना, सजावट के लिए। मंदिर में तो डेली जाता है। वहाँ पर हमें फूलों की मंडी नजर आई। अब देखिए इस मंडी में दोनों तरफ सफ़ेद, लाल, पीले, दूर तक फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। उनकी मालाएं बनाई गई हैं, उनको पैकेट में भी रखा गया है, गुलाब की स्टिक है, गुलदस्ते हैं, हर तरह के फूल यहाँ नज़र आ रहे हैं और पूरी सड़क बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। लेकिन ये कोई मुनज़्ज़म बाज़ार नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं फूल अपने खेत से तोड़कर टोकरियों में लाए हैं, यहीं रखकर उन्हें बेचने के लिए बैठ गए हैं। आज तक मंडी तो कहला रही है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म मंडी ये नज़र नहीं आ रही है। हम इस मंडी के लिए यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ का इंतज़ामिया इस तरफ ध्यान नहीं देता। हम लोग बहुत अपने तौर पर फूलों को दूसरी शक्ल में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे केवड़ा बना लेते हैं, रोज़ वाटर बनाते हैं, लेकिन वो हम अपने घर की छोटी सी भट्टी में ये सब काम करते हैं। इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू हमारे लिए बहुत ही कम है और ना गवर्नमेंट ने इसके लिए हमारे लिए कुछ किया है। दूसरे, कल जब त्योहार था तो हमारे फूल की बिक्री जैसे 25% बढ़ गई थी। रोज़ जो होती है उससे वो 25% ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसे ही जब त्योहार आते हैं तो हमारे फूलों की बिक्री बढ़ जाती है। हम उसके आने का इंतज़ार करते हैं, अपने फूलों की वो हिफाजत से रखते हैं। हमें लगता है कि एक दिन आएगा तो हम कुछ पैसे कमा सकेंगे। हमें तो यहाँ आकर लगा कि जौनपुर को हम खुशबू का शहर भी कह पा रहे हैं। मोहब्बत का शहर है जौनपुर और इल्म का शहर है जौनपुर, तारीख़ी इमारतों का शहर है जौनपुर।